हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैरियर प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट आपके लिए है कि रेलवे में नई भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है। देखिए, यहाँ पे जो अश्विनी वैष्णव है, रेलवे मिनिस्टर है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे लोकसभा में ये सारी चीज़ें उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो एक बयान दिया है, और पूरी डिटेल के साथ उसने पूरा बयान दिया है कि 17 जोन में टोटल 2.48 लैक्स मतलब 2,48,000 के आसपास सीटें खाली हैं और उसमें वैकेंसीज देखने को मिलेंगी बहुत जल्द। देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी यहाँ पे इलेक्शन का टाइम होता है वैकेंसीज देखने को मिलती है। मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस किया है और कब कब वैकेंसी आई है मैं यह सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और सारी डिटेल देने वाला हूँ। अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, किसने प्रश्न पूछा लोकसभा में, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको चलिए पहले मैं बता देता हूँ बयान, और फिर मैं लेके चलता हूँ आपको कब कब वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है। तो जो बयान आया हुआ है उसमें सबसे पहले पन्ने पर अगर हम चले यहाँ पे तो आप लोग देखिएगा। देखिए, यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पूरा बयान आया हुआ है, पोस्ट वाइज वैकेंसी, ठीक है। अब देखिए, श्री सुशील कुमार मोदी ने ये चीज़ यहाँ पे पूछा, ये प्रश्न किया लोकसभा में, राज्यसभा में प्रश्न जो है यहाँ पे हुआ। और इसमें जो है पोस्ट वैकेंसीज के रिलेटेड जो है यहाँ पे ये इसके एक सदस्य हैं, कह सकते हैं सर राज्यसभा के, और यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा पूछा कि डिटेल ऑफ वैकेंसीज इन वेरियस पोस्ट इन रेलवेज पोस्ट वाइज एंड जोन वाइज बताइए, एंड डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड टू फिल द वैकेंट पोस्ट अलॉन्ग विद द डेट्स एंड स्टेटस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एग्जाम, मतलब कितने परीक्षाएं अभी तक हुई हैं ये भी डिटेल बताइए। नंबर ऑफ पीपल इज स्टिल ऑन द वेटिंग लिस्ट आफ्टर रिक्रूटमेंट वाइड, कितने लोग ऐसे हैं रिक्रूटमेंट के बाद भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, एडवर्टीजमेंट के बाद भी। और नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वैकेंट, जो कि वैकेंट है, एंड व्हेन दीज पोस्ट वुड बी फिल्ड अप द डिटेल्स हियर ऑफ, इसके भी डिटेल दीजिए कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक ये जो वैकेंसीज है फिल की जाएंगी। परसेंटेज और रिजर्वेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अग्निवीर अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ रिलैक्सेशन, क्या यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी और एज लिमिट की भी बात किया, जो अग्निवीर वाले हैं उनको कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी इसमें, ये सब कुछ यहाँ पे पूछा गया। फिर यहाँ पे आंसर में जो है मिनिस्टर ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो यहाँ पे श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने जो है यहाँ पे दिया भैया रिप्लाई, ठीक है। अब चलिए इनकी रिप्लाई वाले पेज पे आपको लेकर चलते हैं। ये रहा पूरा रिप्लाई इनका, ठीक है। इन्होंने जोन वाइज सब कुछ यहाँ पे बताया, और मैंने भी जो यहाँ पे एनालिसिस किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल पहले ये कॉपी आप देखिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं 2018 में यहाँ वैकेंसी आई थी जूनियर इंजीनियर चाहिए डिपार्टमेंट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की, और यहाँ पे केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी आई थी। पैरामेडिकल कैटेगरीज की यहाँ पे 2019 में आई थी, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज की 2019 में आई थी। फिर नॉन टेक्निकल NTPC की यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल आई थी 2019 में। RRC यहाँ पे लेवल 1 आई थी 2019 में, इन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वैकेंसीज थी, जैसे देखा जाएगा जूनियर इंजीनियर 2018 में 13,538 थी, फिर 19 में 1923 थी, फिर 19 में 35,281 और 1,37,000 के आसपास यहाँ पे 2019 में ये आई थी वैकेंसीज, ठीक है। ये इन्होंने पूरी डिटेल बताई, ठीक है। आप देखिए जो डिटेल अभी प्रेजेंट की यहाँ पे बताई जा रही है कि जो टोटल ऑफ 1,28,349 कैंडिडेट्स हैव बीन कैंपल्ड, मतलब कि इनका पूरा सा मतलब डिटेल जारी हो गया है। ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी बचे हैं अप टू 30/6/2023, मतलब 30 तारीख जो है 2023 में 6वें महीने में यहाँ तक जो है इस डेट तक जो है इतने कैंडिडेट्स ऐसे वैकेंट हैं जो कि ग्रुप C पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे वैलिड है, ऐसा कहा जा सकता है। फिर यहाँ पे बताया 1,47,280 कैंडिडेट्स जो कि अभी भी मतलब जोड़े जा चुके हैं, लिखित उनका मतलब पूरा प्रमाण आ चुका है कि इतने बच्चे जो एक तरीके से कहा जाए तो वैकेंट लेवल 1 पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे वैलिड हैं, मतलब यहाँ पे वो लोग फॉर्म भर सकते हैं 30/6/2023 तक, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप A सर्विसेज ऑन द इंडियन रेलवे, जो ग्रुप A में जो वैकेंसीज होती हैं उसमें UPSC द्वारा किया जाता है, तो ये चीज़ उन्होंने बताया। और दूसरी चीज़ आपने वैकेंसीज यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे डिटेल्स देखिए। कुछ रिजर्वेशन जो यहाँ पे अग्निवीर वाले हैं ना, उनको रिजर्वेशंस मिलने वाला है, जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 10% लेवल 1 एंड लेवल 2 5% को मिलने वाला एवं रेलवेज अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कोटा वेरियस नॉन गस्टेड पोस्ट पे। और यहाँ पे 10% रिजर्वेंट जो है रिजर्वेशन अग्निवीर के जो काम कर रहे हैं RPF या RPSF पोस्ट वाले, उनको भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो भाई रिजर्वेशन बात हो गई, लेकिन हम लोग मेन वैकेंसी की बात करें। अब देखिए ये रही पूरी वैकेंसी, ठीक है, जो इन्होंने बताया है, ये रही पूरी वैकेंसी जो है 4/8/2023 को राज्यसभा में ये वैकेंसी के बारे में डिटेल बात किया गया, ठीक है। टोटल 17 यहाँ पे जोन्स हैं, जिसमें कि जो जैसे सेंट्रल की अगर हम बात करें तो ग्रुप A एंड B और ग्रुप C की पोस्ट की यहाँ पे टोटल बात हो रही है, ठीक है। ग्रुप A B C तीनों पोस्ट की बात हो रही है। सेंट्रल में 103 पोस्ट ग्रुप A एंड B में खाली है, ग्रुप C में जो है 25,281 पोस्ट है। ईस्ट कोस्ट में 94 पोस्ट खाली हैं और 8,114 पोस्ट ग्रुप C में है। और ऐसे ही देखते चले ऐसे ईस्ट सेंट्रल में 187 पोस्ट है ग्रुप A एंड B, ग्रुप C में 12,882, मतलब ग्रुप C में ज़्यादा पोस्ट है। जैसे ईस्टर्न की अगर हम बात करें, ईस्टर्न में 29,000 के आसपास पोस्ट है। नॉर्थ सेंट्रल में 15,962 की, फिर 12,000, फिर 12,000, फिर नॉर्थ साइड में 32,000, मतलब कहीं ना कहीं 10,000 की प्लस सीटें हर जगह आ रही। सदर सेंट्रल में जो है 10,338 सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे आगे हम बात कर लें तो
तो वेस्टर्न सेंट्रल में 11,000 सीट है, वेस्टर्न में यहाँ पे 25,000 सीट्स है ना। तो टोटल मिला के, और यहाँ पे देखिए 32,000 सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे नॉर्दर्न में है। तो टोटल यहाँ पे मिला के ना 2,48,895 सीट्स आपको देखने को मिले ग्रुप सी एंड डी। और यहाँ पे ग्रुप ए एंड बी में जो है 2070, ठीक है, ये ग्रुप सी था और ये 2000 ए एंड बी है, 2070 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलने, ठीक है। ये तो भैया 2023 की जो रिक्त सीटें हैं उसकी डिटेल जो है अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है। और ये चीज़ देने का मतलब आप समझते हो लोकसभा में मतलब चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। और देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। ये मैंने एनालिसिस ये किया कि जब भी यहाँ पे आपके कोई पॉलिटिकल इशूज़, कहने का मतलब ये जब चुनाव होते हैं एक तरीके से कहें तो वैकेंसीज देखने को मिलती है। देखिए लास्ट चुनाव कब हुआ था, 2019 में हुआ था, है ना, 2019 में हुआ था। 2019 को आपको मैं यहाँ पे कॉपी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। 2019 को मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए पहले 2014 की देखिए, जब 2014 में यहाँ पे आया था वैकेंसी, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से 2014 में वैकेंसी आई थी, ठीक है। अब 2014 में जो वैकेंसी आई थी वो कितनी आई थी मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा एलपी की वैकेंसीज इसमें देखने को मिलेगी। देखिए कौन कौन सी पोस्ट पे आएगी ना, ये भी बताने वाला हूँ। देखिए 2014 में देखिए 26,567 पोस्ट यहाँ पे इन्होंने निकाला था, ठीक है, जब चुनाव था। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखिए पोस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे आने वाली है, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। एएलपी जो मैं कह रहा हूँ ना, एएलपी मतलब यहाँ पे होता है असिस्टेंट लोको पायलट, ये भी पोस्ट आएगी। टेक्नीशियन की सिग्नल की आती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन मेंटेनर, वायरलेस मेंटेनेंस, इन सब की भी आती है। और मतलब कई तरीके की यहाँ पे वैकेंसीज होती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें टेक्नीशियन में भी कई तरह के ग्रुप्स होते हैं, है ना, वायरिंग वायरमैन में भी कई तरह के ग्रुप्स होते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी सी बात है, अब 19 वाली देखिए, आप लोग 19 वाली देखिएगा। ये रही भैया पूरी 19 की डिटेल जो है यहाँ पे पीडीएफ मैंने यहाँ पे काफ़ी रिसर्च किया तो मिल गई। देखिए वायरस पोस्ट ऑन लेवल 1 to 7 में देखिए 23/2/2019 को यहाँ पे वैकेंसी आई थी 2019 में, ठीक है। ये 1 लाख वाली वैकेंसी है ना, 1 लाख वाली टोटल वैकेंसी। देखिए यहाँ पे टोटल 16 जोन्स में निकली थी, लेकिन इस बार 17 जोन्स में वैकेंसीज है। तो 16 में आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 1,37,069 और इतनी पोस्ट आई थी, ठीक है। इस बार भी इतना मान के चलिए, अगर सीटें आपकी 2,48,000 खाली हैं तो 1 लाख सीट तो मान के ही चलिए निकलेगी। चुनावी मुद्दा है और ज़रूर से ज़रूर वैकेंसीज आएंगी। कभी भी चुनाव होता है तो वैकेंसीज आती ही आती हैं, ठीक है। अब चाहे इसको आप पंचवर्षीय योजना मान लीजिए, ऐसा अभी इस समय हो रहा है, हर साल तो निकलती नहीं है। तो अब जैसे अगर 5 साल पे चुनाव होता है तो भैया 5 साल पे वैकेंसीज, लेकिन वैकेंसी आएंगी, ये आप उम्मीद मत हारिएगा, वैकेंसीज आएंगी। आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं भैया, जैसे अगर थोड़ा सा आप लोग जानना चाहें, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के हैं, भूटान के, नेपाल पे हैं, तो आप लोग भर सकते हैं इसको, है ना। और यहाँ पे एज लिमिट जो है 18 से 33 साल होनी चाहिए ना, 18 से 33 साल वाले जो है रेलवे की जो भर्ती होती है उसको भर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ रिलैक्सेशंस मिलते हैं, जैसे कि ओबीसी एनसीएल की बात करें 3 साल का, ऐसे SC ST की बात करें 5 साल का। और यहाँ पे जो जनरल कैटेगरीज हैं, ठीक है, इनको एक्स सर्विसमैन वाले, उनको भी PWD वाले, उनको मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट, एक्चुअल में पोस्ट, आई होप यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, कौन कौन सी पोस्ट पे यहाँ पे, हाँ पोस्ट वाली देखिए बात कर लेते हैं। कौन कौन सी मतलब कौन कौन एलिजिबल होते हैं, कहने का मतलब आपको साफ कम दिख रहा होगा, लेकिन हम बता देते हैं। मैट्रिकुलेशन मींस 10th आपने कर रखा हो, ITI आपने कर रखा हो, है ना, या तो फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, ऐसे भी भर सकते हैं, ठीक है। ITI से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, और अब आपके वायरमैन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गए, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गई, ये सब भी भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर वाली पोस्ट भी आती है, डिप्लोमा मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल वाली भी पोस्ट आती है, ठीक है। AICTE के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। मतलब ये जो हैं ऐसे जो एलिजिबल लोग हैं, ये लोग फॉर्म भर सकते हैं, इनके लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए पूरी एनालिसिस बता दिया कब कितनी वैकेंसीज आई थी और किस, देखिए हर कैटेगरीज के हिसाब से होती है ना। ये देखिए बोर्ड वाइज वैकेंसीज हर जगह आपको, फिर ये बोर्ड वाइज वैकेंसीज, मतलब आप जब जोन्स में जाओगे ना, जोन्स के अंदर बोर्ड आता है, तो बोर्ड के अंदर भी वैकेंसीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2014 की डिटेल यहाँ पे है ना। तो भैया इस तरीके से जो है आपको 17 जोन में 2.48 लाख सीट आपको बहुत जल्द, मतलब खाली तो हैं ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एक बार में वैकेंसी तो इतनी निकाली नहीं जा सकती, इतनी भारी भरकम वैकेंसी नहीं निकलती है। लेकिन हाँ 2019 में यहाँ पे 1,37,000 वैकेंसीज आई थी, तो उतना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी वैकेंसीज आ सकती है, ठीक है। अब देखिए जो डिटेल मैंने बताया, जो रिसर्च मैंने किया, तो मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट किया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ऐसा होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही होता आया है अभी तक जब भी चुनाव प्रचार होता है या चुनाव का समय होता है, ठीक है। और 5 साल से वैकेंसीज नहीं है। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, लोकसभा में अगर कोई चीज़ पारित होती, कोई बयान आता है, तो बात बिल्कुल सही होती है। अभी देखिए शिक्षक भर्ती की बात करें तो बिहार में 1,70,000 है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं यूपी की बात करें तो जैसे ही यहाँ पे संसद में बात चलती है तो वहाँ पे लोग गिनाने लगते हैं टीचर की कमी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा संशय बना हुआ है। लेकिन रेलवे में जब साफ तौर पर यहाँ पे जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ को गिना रहे हैं कि नहीं सीटें खाली हैं, तो इस पर वैकेंसीज आने की उम्मीद है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए और आपके हिसाब से क्या लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, मैं किस हद तक सही हूँ और
आपके हिसाब से क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे जो लगा, मैंने जो रिसर्च किया, मुझे जो लगा, जो न्यूज़ थी वो मैंने देने का प्रयास किया आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वैकेंसीज़ के लिए और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।